जबलपुर से आ रही है खबर। चौथी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आज शुरू हुआ समापन समारोह में शामिल हुए बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, प्रदेश के परिवहन और शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी, जबलपुर सांसद आशीष दुबे सहित साधु संत कार्यक्रम में है शामिल। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के रामनामी समुदाय के कलाकारों ने रामनामी शॉल पहनाकर राज्यपाल का किया स्वागत। थोड़ी देर के लिए मानिए, ये निंदनीय है। जिसको जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे मैं कह रहा हूं कि हर किसी का ये शब्दावली इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये हमदर्दियां बांट देती। मानव अधिकार भी छोड़ दिए, मानव संवेदना का मामला है, मानवीय करुणा का मामला। जबलपुर में रविवार की रात अज्ञात बदमाशों ने चुंगी चौकी क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाते हुए एक घर में पथराव कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। इतना ही नहीं, बदमाशों ने घर पर बम भी फेंके, जिसकी चपेट में आने से एक बच्ची के मुंह बुरी तरह से झुलस गया। युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि वही बदमाश है जिन्होंने टेंट संचालक के ऊपर कुछ माह पहले हमला करते हुए आगजनी की वारदात को अंजाम दिया था। घटना की जानकारी लगते ही घमापुर पुलिस मौके पर पहुंची, पर इससे पहले बदमाश मौके से फरार हो चुके थे। घमापुर क्षेत्र में रहने वाली पूनम ने बताया कि 20 और 25 नवंबर को इससे पहले स्थानीय बदमाशों ने पथराव करते हुए आगजनी की घटना को अंजाम दिया। शिकायत पुलिस से की गई, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बदमाशों के हौसले और बुलंद हो गए। रविवार की रात को जीतू ठाकुर, यश ठाकुर, भैयालाल हर्ष ने अपने 20 से 25 साथियों के साथ घर में पथराव करते हुए बम पटके। बदमाशों से बचने के लिए महिलाओं ने उनके ऊपर ठंडा पानी उड़ेल दिया। पूनम ने बताया कि बदमाशों ने बम पटका तो उसकी बेटी जैस्मिन के चेहरे पर आकर फट गया। अभी उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूनम थदानी ने बताया कि इससे पहले भी वारदात को अंजाम दे चुके हैं, जिसकी शिकायत घमापुर थाने में की गई है। कहाँ की घटना, पूरा क्या मामला है? ये लाल मिट्टी चुंगी चौकी की घटना है भैया। इन लोगों ने 20 नवंबर को हमारी दुकान में आग भी लगाई थी और फिर इन लोगों ने पत्थरबाजी करी अभी 25 तारीख को, और हम लोग तो घर छोड़ के चले गए थे। उसके बाद हम लोग अभी 1 घंटे पहले आए हैं और आते से ही इन लोग ने 20-25 लड़के थे, जिसमें जित्तू ठाकुर, छोटू ठाकुर, भैयालाल, यश ठाकुर, हर्ष और साथी, जिसमें पीयूष और राजवीर और भी कम से कम ये 25-30 लड़के थे। इन लोग ने ताबड़तोड़ पत्थरबाजी और बमबाजी करी। हमारी 3 मंजिल बिल्डिंग पूरी क्षतिग्रस्त है। पूरे आप जाके देख सकते हैं, कम से कम 7-8 लाख का नुकसान इन्हें फिर किया है। और हमारी बच्ची के चेहरे में बम लग गया है, वो लेटी हुई है, सीरियस है वो। क्या नाम है बच्ची का? जैस्मिन थदानी। कहाँ, कौन सा थाना लगता है? घमापुर थाना लगता है। थाने से कोई आपको? सर, पुलिस तो जब आई जब वो लोग जा चुके थे। ये बताइए, ये कौन है? ये दबंग लोग हैं जी। ये पार्षद है वहाँ का, लेकिन ये हमारा मकान है, उसके पीछे ये हम लोगों की जान लेने पे तुला हुआ है। पहले भी एक आगजनी की घटना जी, इन्हीं ने करी थी ये आगजनी की घटना जी। आपका शुभ नाम? पूनम थदानी। बच्ची के नाम? जैस्मिन थदानी। इंदौर में दूषित पानी से हो रही मौतों को लेकर लोगों में इस कदर दहशत है कि शहर से पलायन कर अपने घर वापस आ रहे सिवनी जिले के रहने वाले 18 वर्षीय युवक की तबीयत बिगड़ने के बाद परिवार वाले उसे लेकर जबलपुर आ गए हैं, जहां इलाज के लिए उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। युवक का हेपेटाइटिस ए पॉजिटिव आया है, लिहाजा उसे डॉक्टरों की निगरानी में ICU वार्ड में रखा गया है। युवक आदित्य मिश्रा इंदौर में भंवरकुआं में स्थित एक कोचिंग से BBA की पढ़ाई कर रहा था। आदित्य किराए का कमरा लेकर रहा करता था। इस दौरान उसने सार्वजनिक नल से पानी भरकर पिया करता था, जिसके चलते आदित्य और उसके 2-3 दोस्त एक साथ बीमार पड़ गए। युवक के पिता ने बताया कि आदित्य के बाकी साथी अपने अपने घर वापस लौट गए, पर ट्रैकिंग के लिए देहरादून चला गया। वहां पर उसे अचानक चक्कर आया और गिर गया। नाक से ब्लड निकलने लगा। साथ में गए टीचर और दोस्तों ने घर जाने की सलाह दी। आदित्य ने दिल्ली के एक अस्पताल में जब जांच करवाई तो उसे भर्ती होने की सलाह दी गई। पैसे इतने नहीं थे कि इलाज करवा सके, लिहाजा आदित्य के परिजनों को जानकारी देकर जबलपुर आया गया। यहाँ पर उसका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। सरकारी विभाग में पदस्थ आदित्य के पिता राजेश मित्रा ने बताया कि जिस समय उनका बेटा जबलपुर आया था तब उसकी हालत बहुत ही खराब थी। स्थिति को देखते हुए फौरन उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जांच हुई तो डेंगू की रिपोर्ट नेगेटिव आई। प्लेट्स की जांच हुई तो कम थी, करीब 17,000 थी। दांतों से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, हाथ पैर भी कांप रहे थे। राजेश मिश्रा का कहना है कि प्रारंभिक जांच में पता चलता है कि दूषित पानी से ही इसकी तबीयत बिगड़ी है। ये मेरे पुत्र हैं आदित्य मिश्रा, BBA करने ये इंदौर गए थे और इंदौर में भंवरकुआं इलाके में ही रहते हैं। वहाँ पे इनके साथ इनके जितने भी पार्टनर थे, 3-4 पार्टनर, एक साथ ये लोग
संक्रमित हुए और संक्रमित होने के साथ बाकी तो ठीक हो गए, लेकिन ये ट्रैकिंग के लिए हिमालय गया था देहरादून। वहाँ इससे नाक से ब्लीडिंग इसकी चालू हो गई अचानक और 3 दिन के भीतर ही इसकी सीरियस हालत हो गई। तो गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में से दिखाया, वहाँ उन्होंने भर्ती करने की सलाह दी, चूँकि इनके पास पैसे ख़त्म हो गए थे। जैसे तैसे करके ये लोग जबलपुर पहुँचे। जबलपुर में जब ये आया तो जैसे हमने इसको छोड़ के गए थे, लगभग उसका आधा शरीर ही इसका आया। बहुत बुरी स्थिति थी। उसके बाद आनंद फानंद में हमने मेट्रो सिटी हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया। आईसीयू में डॉक्टर राजपूत सर ने भर्ती किया। काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा उनका और हालत उनने काफ़ी हद तक स्टेबल कर दी। बाद में पता चला कि उसको हेपेटाइटिस ए भी है, लीवर में सूजन भी है और गाल ब्लैडर में। क्या वजह है इसकी जो और डॉक्टरों का ये कहना है कि इंदौर में जो पानी उन्होंने पिया है रह के, वो दूषित पानी की वजह से है। और वो जो हेपेटाइटिस ए जो हो रहा है, वो जनरली 70% केस वहाँ हेपेटाइटिस के निकल रहे हैं। तो स्थिति काफ़ी थी, प्लेटलेट्स इसकी काफ़ी डाउन थी, उस दिन 17,000 पे थी करीब। इन डॉक्टरों ने प्रयास करके उसको स्टेबल कर दिया है और 60-61 हज़ार पे करीब पहुंचा दिया है, लेकिन अभी भी स्थिति आईसीयू से निकालने लायक नहीं है फिलहाल। जो दूसरे बच्चे पढ़ते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सलाह यही दूंगा कि बच्चे भविष्य हैं अपने राष्ट्र का, तो सरकार कुछ न दे सके, कम से कम शुद्ध स्वच्छ जल ही उनको प्रदान कर दे, ये बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि बच्चे भविष्य बनाने जाते हैं बड़ी आशा से, और वो सरकार का दायित्व है कि कम से कम उनको सुरक्षा और मूलभूत आवश्यकताएं जो उनकी है। और बाहर के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको क्या कहना उनको भी सलाह दूंगा कि कम से कम अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, पेयजल की विशेष व्यवस्था रखें, आरओ को थोड़ा चेक करवाएं कि अगर जो हॉस्टल में आरओ है तो आरओ प्रॉपर काम कर रहा है, उसमें कैंडल वेंडल ठीक हैं या नहीं है, उसको देखें। अन्यथा आर्थिक रूप से भी टूटेंगे, शारीरिक रूप से भी, और उनके पिता का जो सपना है माता पिता का, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। क्या घर बुला लेना चाहिए ऐसे समय में माता पिता? बिल्कुल, कुछ आगे करने से बेटर है पुत्र अपने पास तो रहेगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये बताइए, आपके बेटे जो है जी, वहाँ पे किस जगह पर रह रहे थे? भंवर कुआं में। फ्लैट में रह रहे थे या हॉस्टल? नहीं, हॉस्टल नहीं था, खुद का उन्होंने रूम लिया था। जब तक हॉस्टल में थे तब तक तो ठीक रहा, लेकिन भंवर कुआं में आने के बाद इन्होंने वो जो प्राइवेट नल रहता, सरकारी नल, उसका पानी यूज़ किया था। तबीयत वहीं बिगड़ गई? जी, वहीं बिगड़ गई थी उसके, इंदौर में। आपका शुभ नाम? मैं राजेश मिश्रा लिखता हूँ। जबलपुर से आ रही है खबर। शीतलहर के चलते स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी की धज्जियां उड़ाते निजी स्कूल। जिला कलेक्टर के आदेशों की जा रही है अवहेलना। जिला कलेक्टर ने शीतलहर के चलते सभी स्कूलों में 5 और 6 तारीख का किया था अवकाश घोषित। शास्त्री नगर स्थित विजडम वैली स्कूल सुबह से संचालित। शीतलहर में ठिठुरते हुए स्कूल पहुंच रहे बच्चे, अभिभावकों में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश। कलेक्टर के आदेश होने के बाद भी स्कूल लग रहे हैं। कल रात में 11 बजे फेसबुक के माध्यम से पता चला कि माननीय कलेक्टर साहब ने ठंड को देखते हुए 5 और 6 तारीख 2 दिन का अवकाश कर दिया है, जिसमें केजी से लेके 8वीं तक के बच्चों को 2 दिन का अवकाश दिया गया था। मैं तो बड़ा निश्चिंत था, चलो 2 दिन की छुट्टी हो गई है, लेकिन स्कूल से कोई मैसेज नहीं आया। आज सवेरे तक मैं इंतजार करता रहा। मैंने फिर 2-3 फ़ोन लगाए स्कूल में, लेकिन कोई उठाने को तैयार नहीं। लेकिन फिर एक मैसेज आया 8 बजे कि स्कूल की छुट्टी आज 10 बजे होगी। तो मैं बड़ा अचंभित रह गया। मैंने कहा आज जब माननीय कलेक्टर साहब ने आदेश दिया है, उसके बावजूद भी स्कूल लगा रहा है। फिर मैंने फ़ोन लगाया, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। क्योंकि आज परीक्षा थी, इसी कारण मेरे को मजबूरी में आना पड़ा। अब कलेक्टर का आदेश कहाँ मान रहे हैं ये भाई? जो आज स्कूल लगी है, मतलब एक सरासर कलेक्टर साहब के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। कौन सा स्कूल है? ये विजडम वैली शास्त्री नगर बाजना मठ के सामने स्कूल है। तो नियम है ऐसे स्कूल के लिए लागू नहीं होते हैं? अब स्कूल की तो बात करूं, जब फीस का एक मुद्दा था, उस समय भी इन लोगों ने कलेक्टर साहब की बहुत सी बातों की अवहेलना की थी। तो मेरे को लगता है कि ये स्कूल से थोड़ा ऊपर उठ के ये काम कर रहे हैं। क्या मांग करना चाहेंगे? मांग क्या, हम लोग की कोई दिक्कत नहीं, बच्चे तो रोज़ स्कूल आते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चूंकि अभी ठंड का मौसम है, इतने कोल्ड है, जब बच्चे बड़े तक बीमार हो रहे हैं तो बच्चों की तो बात ही अलग है। तो माननीय प्रशासन से इनसे रिक्वेस्ट है कि कलेक्टर साहब के आदेश की कम से कम अवहेलना ना करें। आपका नाम?
सुरेंद्र यादव।